नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। हरियाणा में जल्द ही शहरी निकाय चुनाव होंगे। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के बयान के बाद सियासी गलियारों का पारा जैसे बढ़ गया है। मंत्री शर्मा ने मार्च के आखिर या अप्रैल के पहले हफ्ते में चुनावों के होने की बात कही है। आपको बताएं कि हरियाणा में 50 से ज्यादा निगमों का कार्यकाल खत्म हो चुका है। फिलहाल ये निकाय प्रशासकों के हवाले है। चुनाव में किन मुद्दों पर जोर रहेगा, कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ सकती है, बात करेंगे हम इन तमाम मुद्दों के ऊपर। लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए और विस्तार से पूरे विषय को समझिए। हरियाणा में जल्द ही शहरों को उनकी सरकार मिलने जा रही है। प्रदेश में शहरी निकायों के चुनाव जल्द ही हो सकते हैं। इनके मार्च के आखिरी या अप्रैल के पहले हफ्ते में होने की संभावना है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के बयान के बाद सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ विधानसभा के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने बयान देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार अप्रैल 2022 तक शहरी निकाय चुनाव करवाने पर विचार कर रही है। नहीं, निगम के आज भी सुनने, निगम के विधायक हैं जो लोग हैं वो आज भी काम करें और निगम के चुनाव ज्यादा समय नहीं, मार्च लास्ट अप्रैल फर्स्ट वीक तक सरकार कराने की संभावना है। सरकार का ये मानना है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में निगम के फरीदाद के चुनाव हो, ऐसी सरकार की, संगठन की और चुनाव की मंशा। कोरोना की तीसरी वेव में संक्रमण की दर जैसे जैसे कम हो रही है, प्रदेश एक बार फिर चुनावी मोड में जाने को तैयार है। प्रदेश में 11 नगर निगम समेत शहरी निकायों की करीब 87 बॉडीज हैं। चुनाव को लेकर हलचल शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि शहरी निकायों के चुनाव में कौन कौन से मुद्दे हावी रहते हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी अपना जलवा दिखा पाती है या कांग्रेस अपना दम दिखाने में कामयाब होगी। हरियाणा न्यूज के लिए फरीदाबाद से जयप्रकाश भाटी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अंततः एक लंबे इंतजार के बाद जो है वो शहरी निकाय चुनावों को लेकर एक हलचल तो कम से कम शुरू हुई है अभी। हालांकि कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, इसे एक औपचारिक नोटिस भी नहीं समझा जा सकता है। केवल मीडिया से बातचीत करते हुए परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने यह बात कही है कि मार्च के आखिरी हफ्ते में या फिर अप्रैल के पहले हफ्ते में चुनाव जो है वो हो सकते हैं। और लंबे समय से इस बात का इंतजार भी है क्योंकि कार्यकाल लंबे समय से खत्म हो चुका है। अब सवाल आता है इस बात का कि अगर चुनाव होते हैं तो कौन कौन से वो मुद्दे रहेंगे जो इन चुनावों में प्राथमिकता बनेंगे जनता की, उनकी वोटों के लिए। क्या गली नाली सड़कों का चुनाव, जो आमतौर पर निकाय चुनाव जाना जाता है, ये उन्हीं का चुनाव होगा, या प्रदेश के और मुद्दे जो है वो भी इस पर प्रभावित कर सकते हैं। बात करेंगे इस विषय के ऊपर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भारद्वाज जी मौजूद हैं स्टूडियो में। सर, बहुत स्वागत है आपका। आप सबसे पहले तो मैं आपकी रिएक्शन जानना चाहूंगा सत्यवीर भारद्वाज जी। जो ये निकाय चुनाव जो है इसका एक अनौपचारिक सा ऐलान कहा जा सकता है जो कि मूलचंद शर्मा जी ने किया है, क्या कहेंगे आप, किस तरह से देखते हैं? देखिए, सरकार निकाय चुनाव कराने के लिए पहले तो मैं हरियाणा न्यूज का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत अहम मुद्दे उठाते हैं आप लोग। निकाय चुनाव में निश्चित रूप से हरियाणा गवर्नमेंट जो है ये मैं 2 मिनट में वापस आता हूं आपके पास, आवाज में थोड़ी सी खामी है। आपको बता दें कि जल्द ही ये शहरी निकाय चुनाव होंगे। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के बयान के बाद सियासी गलियारों का पारा जो है जैसे बढ़ गया है। मंत्री शर्मा ने मार्च के आखिरी या अप्रैल के पहले हफ्ते में चुनावों की होने की बात कही है। ठीक है सत्यवीर जी, मैं आपके पास आता हूं, रखिए सर अपनी बात पूरी कीजिए। अप्रैल के पहले सप्ताह में ही चुनाव होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सरकार की प्लानिंग पहले ही चल रही है। क्योंकि इसके बाद में फिर नगर निगम चुनाव भी होंगे, तो पहले निकाय चुनाव ही कराएंगे और निकाय चुनाव से ही इस बात का संदेश जाएगा कि सरकार से कितने लोग संतुष्ट हैं, किस प्रकार से। क्योंकि सरकार इस बात को बड़े बड़े ऐलान भी अब जल्दी करने की तैयारी में है ताकि मतदाता को रिझाया जा सके। ठीक है, विजू रावल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। चलिए, फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास उनसे करेंगे। लेकिन भारद्वाज जी, आपसे ये जानना चाहेंगे हम, क्या लगता है जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, निकाय चुनाव के मुद्दे, गली नाली सड़कों का चुनाव एक तरीके से कहा जाता है, निगम का चुनाव, वो मुद्दे हावी रहेंगे या फिर कुछ और ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें विपक्ष अपनी तरीके से इजाद करने की कोशिश करेगा इन चुनावों में?
नहीं, अधिकांश तो विकास के ही मुद्दे ही प्राथमिकता रहती है इन चुनाव में। लेकिन जो विपक्ष है उनके पास में मुद्दा क्या है वो इस बात के चक्कर में रहेगी कि मतदाता को देखकर किसी प्रकार से भी रिझाए जा सके। लेकिन संभावना नहीं लग रही है। इस बार तो निकाय चुनाव में प्रत्याशी देखकर ही रिजल्ट दिया जाएगा। ठीक है। प्रोफेसर विधु रावल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े। प्रोफेसर साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। आज जो ये एक अनौपचारिक सा बयान कहा जा सकता है परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी का कि अप्रैल के पहले हफ्ते में या मार्च के आखिरी हफ्ते में चुनाव हो सकते हैं, सर क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन देंगे आप इस पर? ये इसमें पार्टी के रूप में तो कोई रिएक्शन बनता कि अनौपचारिक आपने कहा बयान है, लेकिन ये जरूर कि भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार से और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी चुनाव के लिए तैयार हैं। जब भी कोर्ट द्वारा से अनुमति मिलेगी उसके बाद हम चुनाव करवा देंगे। मतलब कोर्ट के बेसर ही एक तरीके से कह सकते हैं कि ये रुका हुआ है। कोर्ट ही कारण है इसका। हमने तो एफिडेविट भी लिख कर दे दिया कि जब भी कोर्ट आदेश करेगा तो हम 15 दिनों के अंदर चुनाव करवाने को प्रशासन के रूप में तैयार हैं। चुनाव आयोग जब भी घोषणा करेगा चुनाव की, हम तो तैयार हैं। हमारी तो पूरी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। लेकिन मूलचंद जी तो कह रहे हैं ना कि मार्च के अंत में, अप्रैल की शुरुआत में चुनाव करा लेंगे। इसका मतलब कोई ना कोई सुगबुगाहट तो है सर। मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने किस संदर्भ में कहा है ऐसा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि एक पार्टी के रूप में तैयार रहना होता है और उस नाते से शायद उन्होंने ये कहा होगा। संदर्भ मुझे पता नहीं है। ठीक है, मैं एक बार वो बाइट भी सुनवाने को कहूंगा टेक्निकल टीम के साथ कि जो पूरा वक्तव्य है, एक बाइट जो दी है मूलचंद शर्मा जी ने, वो भी साथ साथ सुनाएं। लेकिन विधु जी, तब तक मैं ये भी सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरह के मुद्दे जो हैं वो आपके अनुसार होने चाहिए, क्योंकि विपक्ष इस बात को कह रहा है कि आमतौर पर देखिए निकाय चुनावों के अंदर स्थानीय मुद्दे जो हैं, विकास के मुद्दे, वही ज्यादा हावी रहते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्थानीय निकाय चुनावों में तब से प्रभावी है जब से हमारी केंद्र और राज्य में भी सरकारें नहीं बनी थी। तब से इससे भी पहले से लोग जो है निकाय चुनाव में भी और इस प्रकार के स्थानीय जो चुनाव होते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को जिताते रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है। विकास के लिए हम जो मॉडल प्रस्तुत करते रहे हैं वो अद्वितीय है। दूसरी पार्टियां उसके आसपास भी कहीं खड़ी नहीं होती। इसलिए मुंबई और दिल्ली के अंदर भी हमारा जो निकाय है उन पर हमारे लंबे समय तक हमने वहां पर काम किया है। विकास के मुद्दों पर बात होनी चाहिए। स्थानीय मुद्दों पर बात होती है हमेशा। इसमें जो इमेज होती है प्रत्याशियों की वो भी महत्वपूर्ण होती है। उनकी मिलनसारता से क्योंकि सीधे जुड़ा होता है, छोटी टेरिटरी होती है। ठीक है, मैं वापस आता हूं सर आपके पास। विजय कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका भी हरियाणा न्यूज पर। मैं सबसे पहले एक बार मूलचंद शर्मा जी के उस बयान को सुना देता हूं जिसमें ये थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कुछ और किस संदर्भ में उन्होंने कहा था, फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सुनवाइए जरा एक बार। निगम के आज भी सुनने, निगम के विधायक हैं जो लोग हैं वो आज भी काम करें और निगम के चुनाव ज्यादा समय नहीं, मार्च लास्ट अप्रैल फर्स्ट वीक तक सरकार कराने की संभावना है। सरकार का ये मानना है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में निगम के फीदात के चुनाव हो, ऐसी सरकार की, संगठन की और चुनाव की मंशा। पहला आपसे रिएक्शन, सरकार, संगठन और चुनाव आयोग तीनों का नाम लिया है जी। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाह रहा हूं कि भाजपा आज स्थानीय निकाय चुनावों से भी घबरा रही है। क्यों? क्योंकि विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। अभी मेरे से पहले जो भी व्यक्ति बोल रहे थे उन्होंने खुद कहा, विधु रावल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है सर जी, तो वो कह रहे थे कि भाई भाजपा विकास की बात करती है। यही बात हम कहते हैं कि भाजपा केवल बात ही बात करती है, जमीन पर कोई काम नहीं करती। इनसे पूछिए वो स्मार्ट सिटी कहाँ है जिनको बनाने का वादा किया था। वो फरीदाबाद स्मार्ट सिटी की जगह आज नरक सिटी बना हुआ है, तो स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बन पाया? उसके लिए इन्होंने कई सौ करोड़ रुपए खर्चे दिखा दिए हैं। क्या वो वाकई खर्च हुए हैं या भाजपा नेताओं की जेब में चले गए हैं? तो जनता इनका सारा सच जानती है। जरा सी बरसात में गुड़गांव, फरीदाबाद आज भी जो है जलमग्न हो जाता है। तो आप ये बताइए कौन से विकास की बात कर रहे हैं? इन्होंने तो विनाश का काम किया है। आज मान लीजिए, आज भी मार्केट जो है 7 बजे बंद करने के आदेश हैं और ठेके जो है 10 बजे तक, 11 बजे तक खुले हुए हैं।
तो बड़ी दुख की बात है कि सरकार की कथनी और करनी में बड़ा भारी अंतर है, जबकि इनको मानवीय आधार पर यह देखना चाहिए कि जमीनी हकीकत क्या है। अगर दिल्ली में कई हफ्ते पहले ही मार्केट खुल गई है तो इन्हें यहाँ क्या दिक्कत है? तो इनका कोई विजन नहीं है, सिर्फ बातें करते हैं, जुमले छोड़ते हैं। और खुद अमित शाह जी मान चुके हैं कि चुनाव में उन्होंने जितने वादे किए थे वो उनके चुनावी जुमले थे। ठीक है, तो इसलिए आज भी मैं जवाब लेता हूँ। चाशनी में जी मैं जवाब लेता हूँ। विदु जी, आपने उस संदर्भ को भी सुना जो कि मूलचंद शर्मा जी ने अपनी बात रखी है, और साथ साथ सवाल भी हैं विजय जी के। वो कह रहे हैं कि फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने की जो बात थी, गोल्फ कोर्स रोड पर जो कि एक अति आधुनिक जो है शहर के रूप में देखा जाता है आउटर गुरुग्राम, वो कैसे जलमग्न हो जाता है। ये स्थानीय मुद्दों का जिक्र वो कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, जलमग्न की जहां तक बात कहते हैं वो गुरुग्राम में, तो इसके दोषी जो है खुद कांग्रेस पार्टी है, जिन्होंने बिना प्लानिंग के वहां पर शहर को बसाया। कांग्रेस के समय में बसाया गया और आज इसका खामियाजा जो है जनता भुगत रही है। लेकिन इसके में अभी हम लोग सुधार कर रहे हैं और हमने किस प्रकार से 3 अलग अलग ड्रेन जो है वहां से निकाली है, जिसके कारण देखिए गुरुग्राम को अभी से डूबने लगा ऐसा नहीं है। वो तो शुरू से ही, जब से गुरुग्राम बसा था, जब से वहां आबादी आने लगी, तब से ही वहां पर जलमग्न हुआ करता था, जल भराव हुआ करता था। इस बार तो हम बहुत कंट्रोल किया। 193 मिलीमीटर ज्यादा बारिश होने के बावजूद भी, बारिश होने के बावजूद भी हमने किस प्रकार से ड्रेनेज सिस्टम के द्वारा गुरुग्राम को जो है 2 या 3 घंटों में निकाल दिया पानी को। देखा हम लोगों ने। जहां तक रही स्मार्ट सिटी की बात, तो स्मार्ट सिटी एक वर्क इन प्रोग्रेस है, चल रहा है। उसके हर साल उसके सूचांक होते हैं और उसमें काम लगातार गुरुग्राम और करनाल को चयनित किया गया था तो स्मार्ट सिटी के लिए हरियाणा का, तो दोनों जगह पर अच्छे काम चल रहे हैं। तीसरी बात, आपने जो बाइक सुनाई उसमें भी वो संभावना का जिक्र कर रहे हैं। हाँ, संभावना ही कह रहे हैं, इसलिए मैंने कहा ना कि अनौपचारिक सा बयान है। हाँ, तो वो तो हर पार्टी को, हर संगठन के रूप में तैयार रहना ही होता है, प्रशासन को भी तैयार रहना होता है और चुनाव आयोग भी अपनी तैयारी करता ही है। तो एक अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि आमतौर पर अप्रैल के पहले हफ्ते तक आमतौर पर जो सीबीएसई के एग्जाम्स होते हैं वो 10वीं और 12वीं के हो जाते हैं। कटाई का समय होता है वो भी मोटे मोटे तौर पर पहले हफ्ते के बाद ही शुरू होता है। बैसाखी पर आमतौर पर गेहूं की कटाई ज्यादातर हो जाती है। तो इस नाते से ये उन्होंने कहा होगा कि मार्च के आखिरी हफ्ते और अप्रैल के पहले हफ्ते के बीच में हो सकता है। ये टाइमिंग इसलिए उन्होंने जरूर जोड़ी होगी और वैसे भी अपने कार्यकर्ता को तैयार रखने के लिए भी ऐसे इस प्रकार के बयान दी जाते रहे। ठीक है, मैं सत्यवीर जी आपके पास आता हूं। देखिए, 50 से ज्यादा निगम ऐसे जिनका कार्यकाल खत्म हो चुका है और अभी जो प्रशासक है, अधिकारी है, उन्हीं के हवाले वो नैया जैसे तैसे चल रही है। अब वो सब जानते हैं किस तरह से वहां पर अव्यवस्थाएं अभी बहुत ज्यादा हावी हैं। जो जनप्रतिनिधि हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, तो कोई पावर भी अभी इतनी ज्यादा उनके हाथ में नहीं है, सीधा जनता के साथ जुड़ाव भी नहीं है। ऐसे में जो मुद्दे हैं वो क्या इन चुनावों के रह सकते हैं आपके अनुसार? मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा आपसे। मैं बड़े अदब के साथ आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर बरसात होती है तो पानी ही पानी हो जाता है। यहाँ विकास के मुद्दे भी बहुत ज्यादा उठेंगे क्योंकि जिस प्रकार से विकास के दावे किए जा रहे थे नगर निगम की तरफ से वो नहीं हो पा रहे हैं। अब नए गुड़गांव में 16 जो गांव जुड़े हैं इनमें विकास कार्य शुरू ही नहीं हुआ अभी तक भी। चुनाव तो आप कराएंगे लेकिन विकास का मुद्दा तो वहीं उठ जाएगा, आपके पास विपक्ष जो है भारी पड़ जाएगी। रही दूसरी बात यह है क्योंकि एक और नई बात है, ये भी मुद्दा रहेगा कि आबादी देह के अंदर जो 1966 के अंदर जो ये हुआ था, अपना सर्वे हुआ था कि आबादी देह के चुनाव लाल डोरा जिसे कहते हैं, परिसीमन, हाँ परिसीमन, वो हुआ था। उसके बावजूद भी उनको एग्रीकल्चर नोटिस दिए जाते हैं। अभी तक तो नगर निगम को ये नहीं पता है कि बढ़ा हुआ लाल डोरा उसका अर्थ क्या है। वो भी एक प्लाट है ऑन रिकॉर्ड, लेकिन जब ग्रामीणों को 16 गांव तो ये हैं, 45 गांव हैं टोटल मानेसर इलाके तक के, यहाँ सबको ही बहुत भारी परेशानी होगी और चुनाव में ये मुद्दा बहुत अहम रहेगा। और नगर निगम में जो पार्षद हैं वो विकास कार्य कराने में इतने सफल नहीं हो पा रहे हैं, अधिकारी भी बेलगाम हो रहे हैं क्योंकि जब इनके जो कार्य हो रहे हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप ज्यादा लगे हैं। ठीक है, मैं जवाब लूंगा विदु जी आपसे इस बात का, लेकिन उससे पहले विजय जी के पास में आ रहा हूं। विजय जी, उनका कहना है कि ये गोल्फ कोर्स रोड आप जो गिनवा रहे हैं ये आप ही के समय का बनाया हुआ बसाया हुआ शहर है और आपकी टाउन प्लानिंग का फेल्योर है। जी
देखिए, मैं एक बात कह देना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। केवल नेहरू जी, इसके अलावा शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी, ये केवल कोसने में भरोसा रखते हैं। मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए हमारी सरकार ने कोई गलती की, तो इनको किस लिए चुना था जनता ने? हमारी गलतियों को सुधारने के लिए तो चुना था। क्या इनके लिए 6-7 साल का पीरियड कम था, 7 साल का, कि जिसमें ये कुछ भी सुधार नहीं कर पाए? फरीदाबाद नगर निगम में ऑन रिकॉर्ड कई सौ करोड़ के घोटाले हो चुके हैं। आप मुझे बताइए ना, पैसा जा कहाँ रहा है? इनसे हिसाब पूछिए तो सही कि स्मार्ट सिटी का कई सौ करोड़ रुपए कहाँ चला गया। आज तक स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या बनाया है इन्होंने? आप मुझे एक चीज बताइए कि भ्रष्टाचार तक को ये दूर नहीं कर पाए। क्यों दूर नहीं कर पाए? क्योंकि आज ये खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इनको सबको हिस्सा चाहिए। जो हालात लग रहे हैं उसके चलते बड़ा स्पष्ट है। इनके मुद्दे क्या होंगे चुनाव में, मैं आपको अभी से भविष्यवाणी कर रहा हूँ। चुनाव में इनका मुद्दा केवल यही होता है कि देखिए, राज्य में भाजपा की सरकार है, इसलिए नगर निगम में भाजपा के पार्षदों को जिताइए जिससे कि हरियाणा सरकार ज्यादा से ज्यादा फंड दे सके। ये लोगों को एक तरीके से धमकी देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं कि अगर नगर निगम में भाजपा के प्रत्याशी को नहीं जिताया तो हरियाणा सरकार उनको कोई फंड ही नहीं देगी, आपके क्षेत्र में विकास कार्य ठप हो जाएंगे। और ऊपर से भी एक बड़ी धमकी और होती है कि भाई जो सांसद है वो भाजपा का है, तो केंद्र सरकार से जो फंड्स मिलने हैं नगर निगम के लिए वो भी बंद हो जाएंगे। तो लोग इन्हें डर कर वोट देते हैं। विकास के मुद्दे पर इन्हें कोई नहीं देता वोट, क्योंकि विकास कांग्रेस पार्टी क्या मुद्दे लेकर कर दिया। कांग्रेस पार्टी क्या मुद्दे लेकर जनता के सामने जाने की अब सोच रही है? निकाय चुनाव के लिहाज से पूछा। देखिए, हमारे मुद्दे बड़े स्पष्ट हैं। पहला मुद्दा नगर निगम और सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार, क्योंकि विकास का पैसा खाया जा रहा है। हजारों करोड़ रुपए हरियाणा में गबन कर दिए गए, कोई जांच नहीं है, कुछ नहीं है। अगर हमें मौका मिलता है तो हम उन विकास कार्यों की जांच कराएंगे जिनमें घोटाले हुए हैं। दूसरा, नए विकास कार्य ईमानदारी से, पारदर्शिता से हों, इसकी व्यवस्था हम नगर निगम में कराएंगे। इसके अलावा जो नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारी हैं जिनकी जांच होनी चाहिए, उनके लिए हम इस बात की व्यवस्था करेंगे कि जो करोड़ोंपति बन चुके हैं नगर निगम के अफसर भ्रष्टाचार के कारण, उनकी जांच हो, वो लोग जेलों में जाएं, लोगों को एक ईमानदारी से परिपूर्ण पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था नगर निगम में देखने को मिले। हम इन सभी कामों को करेंगे। प्रायोरिटी पर विकास के साथ साथ जो पुरानी समस्याएं हैं उनको जड़ से ठीक कराना हमारा प्रमुख मुद्दा रहेगा। ठीक है। विद्यु रावल जी, मैं बड़ी हैरानी के साथ सुन रहा था आपकी डिबेट में। 17 मिनट बाद पहली बार नेहरू का हिंदू मुस्लिम का मामला आया और वो कांग्रेस के प्रवक्ता ने उठाया। इससे पहले आप 2 बार मुझसे सवाल कर चुके थे और आपके सवाल के आधार पर मैंने उत्तर दिया था, तो इन्होंने प्रीएम्प्ट किया। आमतौर पर हम देखते हैं कि हर चुनाव में इस प्रकार के मुद्दे यही उठाते हैं, हम केवल जवाब देते हैं, हमारे जवाब इन्हें नागवार गुजरते हैं, वो अलग विषय है। अभी इनसे आपने जो इनके कांग्रेस के जिन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाएगी, वो आपने जब पूछा तो इन्होंने 3 ही बातें कही और 3 बातों में एक ही बात कही कि इस प्रकार से कोई काल्पनिक भ्रष्टाचार की बात कह रहे हैं तो कहीं पर किसी के सामने है नहीं, किसी खबर में नहीं है, किसी जांच में नहीं है, किसी मांग में नहीं है। ये तो कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड है। नहीं, वो ऑन रिकॉर्ड तो पता नहीं। फिर सरकार कौन से घोटाले की जांच करा रही है, इनसे पूछिए। फरीदाबाद नगर निगम में रिकॉर्ड जला दिए गए, सरकार कौन से घोटालों की जांच करा रही है? ठीक है विजय जी, पूछता हूं। अपने इनके पास कोई पॉजिटिव वोट लेने के लिए कुछ नहीं है। दूसरा, इनका कहना ठीक है कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्य सरकार भी भाजपा की है, तो इस नाते से स्वाभाविक तौर पर लोगों का झुकाव जो है ऐसों के प्रति होगा ही, जो कि केंद्र में भी जिन पर विश्वास जताया, प्रदेश में भी जिन पर विश्वास जताया, उन लोगों के प्रति क्यों होगा जिनको दशकों आजमाकर जिस पार्टी को कांग्रेस पार्टी वो कह रहे हैं कि आप ब्लैकमेल करते हैं वोटर को ये धमकी देकर। ये ब्लैकमेल करने का काम इनका था। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक इनकी सरकारें रही हैं, कांग्रेस की सरकारें रही है, दशकों तक रही हैं। इनके कुशासन से तंग आकर ही तो लोगों ने विकल्प के रूप में भाजपा को चुना और अब भाजपा से इतना प्रेम रहा कि लगातार चुनाव दर चुनाव जो है भाजपा की सरकारें बन रही हैं। 2014 में पहले लोकसभा में इनकी सरकार गई, उसके बाद विधानसभा में इनकी सरकार गई, उसके बाद 19 में भी इसी प्रकार से हमारी 19 में लोकसभा में भी हमारी सरकार बनी, राज्यसभा जो विधानसभा वहां पर भी हमारी बनी। बीच में जितने निकाय के चुनाव हुए, हर चुनाव हम जीते हैं।
भारी बहुमत के साथ जीते हैं। इनके समय से शुरू 2012 और 13 से शुरू करके अब पिछले 10 साल में जितने चुनाव हुए हैं, छोटे और बड़े, हर चुनाव में हम जीते हैं। जहां हम नहीं भी जीत पाए, 2 उपचुनाव की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, एक उपचुनाव हम जींद वाला जीते हैं, जो 2 उपचुनाव की बात कर रहा हूँ, वहां पर भी हमने ऐतिहासिक तौर पर अपना वोट प्रतिशत बढ़ाया है। इतनी वोट हमें कभी बड़ौदा में नहीं मिली जितनी इस बार मिली थी, इतनी वोट हमें अहमदाबाद में कभी नहीं मिली जितनी इस बार मिली थी, और 33-33% तक बढ़ाया। इनको जनता नकार चुकी है। ये केवल भाषणबाजी करने के लिए, कोरी बातें घेरने के लिए रह गए हैं, और वही इन्होंने आज डिबेट में की है। ठीक है सर, एक फाइनल कमेंट मैं लेता हूं, समय कम है। सत्यवीर भारद्वाज जी, पहले आपके पास में आ रहा हूं, फाइनल कमेंट। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनकी सरकार आती है तो बीजेपी आरोप लगाती है, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस आरोप लगाती है, लेकिन इनके पास मुद्दे ही नहीं है। ठीक है, मुद्दे नहीं है। विजय कौशिक जी। देखिए, ये जनता है, सब जानती है। जैसे ही उपचुनावों में इनकी हार हुई थी, इन्होंने 10 रुपए लीटर तक डीजल और पेट्रोल के दाम मजबूरी में घटाए। जनता समझ चुकी है कि इनका इलाज यही है कि इनको सत्ता से बाहर किया जाए, और तभी इन लोगों से, इनके कुशासन से जनता को तभी मुक्ति मिल पाएगी। वरना तो ये जुमले छोड़ते रहेंगे, जनता को बरगलाने का काम करते रहेंगे। तो जनता इनकी असलियत समझ चुकी है, और हम असली मुद्दों के साथ जनता के बीच में हैं। जनता हमें पूरा समर्थन देगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनेगी। ठीक है, विदु जी, फाइनल कमेंट। भारतीय जनता पार्टी पर निरंतर प्रदेश की जनता, देश की जनता और स्थानीय जनता जो है, शहरों की जनता निरंतर उन पर विश्वास जताए हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी की इन निकाय चुनाव में भी प्रथम बहुमत से सरकार बनेगी, हर निकाय में बनेगी। ऐसा पूरा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक रिकॉर्ड रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है विकास का, हमारा एक प्रूवन रिकॉर्ड है, जिसके कारण हमें बार बार जनता चुनती है। बाकी लोग भी बिलबिलाते रहेंगे, चट्टे बट्टे साहब भी बिलबिलाएंगे और कांग्रेस भी साहब बिलबिलाएगी। ठीक है सर। तो मुझे ऐसा कोई लगता नहीं कि इन्होंने कोई चुनौती देनी है, क्योंकि जनता हमारे साथ। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, सत्यवीर भारद्वाज जी, विदु रावल जी, विजय कौशिक जी, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत धन्यवाद आप सभी का।